हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। कल मैंने श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 25वें अध्याय का एक भाग का पठन किया था और आज मैं है कि दूसरे भाग का पठन करूंगी। कल मैंने 47 श्लोक पे कंप्लीट किया था। आज 48 श्लोक नंबर से मैं स्टार्ट करूंगी। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्लोक का पठन चालू करती हूँ, उसके बाद अर्थ का पठन करूंगी। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 25 भाग 2 श्लोक नंबर 48। दीवा बिभ्रातिरीकृते रात्रौ बिभ्रति वा कृतैः प्रातर्मध्याह्नसायाह्ने मुच्यते सर्वपातकैः ये त्रिपुण्ड्रधरा लोके जटाधारिण एव ये रुद्राक्षधरास्ते वै यमलोकं प्रयान्ति न। रुद्राक्षमेकं शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुण्ड्रं च ललाटमध्ये पञ्चाक्षरं ये हि जपन्ति मन्त्रं पूज्या भवद्भिः खलु ते हि साधवः। यस्याङ्गे नास्ति रुद्राक्षस्त्रिपुण्ड्रं भालपट्टगे मुखे पञ्चाक्षरं नास्ति तमानय यमालयं ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावं भस्म रुद्राक्षधारिणः ते पूज्याः सर्वदास्माकं नो नेतव्याः कदाचन। एवमाज्ञापयामास कालो अपि निजकिङ्करान् तथेति मत्वा ते सर्वे तूष्णीमासन् सुविस्मिताः। अत एव महादेवी रुद्राक्षो अप्यघनाशिनः तद्धरो मत्प्रिय शुद्धो अत्यधवनपि पार्वती हस्ते बाहौ तथा मूर्ध्नि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः अवध्यः सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरेद्भुवि। सुरासुराणां सर्वेषां वन्दनीयः सदा स वै पूजनीयो हि द्रष्टस्य पापहा च यथा शिवः। ध्यानज्ञानावमुक्तो अपि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्। रुद्राक्षेण जपमन्त्रं पुण्यं कोटिगुणं भवेत् 10 कोटिगुणं पुण्यं धारणाल् लभते नरः। श्लोक के अर्थ का पठन करूंगी। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से प्रातः मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड्र धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। जिनके ललाट में त्रिपुंड्र लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य है। वे वस्तुतः साधु है। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड्र नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं। उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए, यमलोक नहीं लाना चाहिए। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा। ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। इसीलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्ररूप होकर विचरण करता है। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है
वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। यावत् कालं हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स वै तावत् कालं स्वल्पमृत्युर्न तं देवी विबाधते। त्रिपुण्ड्रेण च संयुक्तं रुद्राक्षाविलसाङ्गकं मृत्युञ्जयं जपन्तं च दृष्ट्वा रुद्रफलं लभेत्। पञ्चदेवप्रियश्चैव सर्वदेवप्रियस्तथा सर्वमन्त्राज्जपेत् भक्तो रुद्राक्षमालया प्रिये। विष्णवादिदेव भक्ताश्च धारयेयुन संशयः रुद्रभक्तो विशेषेण रुद्राक्षान् धारयेत् सदा। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्तास्तेषां भेदान् वदाम्यहं शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्तिमुक्तिफलप्रदान्। एकवक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्तिमुक्तिफलप्रदः तस्य दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति। यत्र सम्पूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दुरतरा नहि। नश्यन्त्युपद्रवाः सर्वे सर्वकामा भवन्ति। विवक्त्रो देवदेवेश सर्वकामफलप्रदः विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधं नाशयेत् धृतं। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदः सदा तत्प्रवाद्भवैर्युगै विद्याः सर्वाः प्रतिष्ठिताः। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सत्यश्चतुर्वर्गफलप्रद। श्लोक के अर्थ का पठन करूंगी। शिवजी पार्वती जी को जो बता रहे हैं उसी में, हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। त्रिपुंड्र को धारण कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्त के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्तिभाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गौ हत्या का पाप नष्ट करता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्निर्नामतः प्रभुः सर्वमुक्तिप्रदश्चैव सर्वकामफलप्रदः अगम्यागमनं पापं भक्ष्यस्व च भक्षणम् इत्यादि सर्वपापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणात् दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिकैः पापैरुच्यते नात्र संशयः। सप्तवक्त्रो महेशानि यनङ्गो नाम नामतः धारणात् तस्य देवेशी दरिद्रो अभीश्वरो भवेत्। रुद्राक्षश्चाष्टवक्त्रश्च सुमूर्तिश्च भैरवः धारणात् तस्य पूर्णायुर्मृतो भवति शूलभृत्। भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिः स्मृतः दुर्गा वा तदधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। तं धारयेद्वामहस्ते रुद्राक्षं भक्तितत्परः
सर्वेश्वरो भवेन्नु मम तुल्यो न संशय दशवक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन धारणात् तस्य देवेशी सर्वान् कामान् वाप्नुयात् एकादशमुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी स रुद्रो धारणात् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् द्वादशास्यं तु रुद्राक्षं धारयेत् केशदेशके आदित्याश्चैव ते सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा। सभी अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं, सबका क्या फल मिलता है वो यहाँ पे बताया है, उसका अर्थ पठन कर रही हूँ। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्यास्त्री के साथ गमन और पापान्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को किस प्रदेश में धारण करे, उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। त्रयोदश मुखो विश्वे देवेहेतुद्धरणान्नरः त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्तद्धारणान्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सौभाग्यं मंगलं लभेत्। 14 मुखो यो हि रुद्राक्षः परमः शिवः धारयेन्मुद्रितं भक्त्या सर्वपापं प्रणश्यति इति रुद्राक्षभेदा हि प्रोक्ता वै मुखभेदतः। तत्तन्मन्त्रान् शृणु प्रीत्या क्रमाश्चैलेश्चरात्मजे। ओम ह्रीं नमः। ओम, यहाँ पे जो मंत्र लिखे हैं वो बोल रही हूँ। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं रूम, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम क्रों क्षौं ह्रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। भक्ति श्रद्धायुतश्चैव सर्वकामार्थसिद्धये रुद्राक्षान् धारयेन्मन्त्रैर्देवी आलस्यवर्जितः। विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः स याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दश रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिनी शाकिनी चैव ये चान्ये द्रोहकारकाः कृत्रिमं चैव यत्किञ्चित् विचारादिकं च यत् तत्सर्वं दुरतो याति दृष्ट्वा शङ्कितविग्रहं रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णुः प्रसीदति देवी गणपतिः सूर्य सुराश्चान्ये अपि पार्वती। जितने श्लोक का पठन किया है उसका अर्थ पठन कर रही हूँ, बीच में मंत्र फिर से आएंगे। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। यहाँ पे मंत्र जो मैंने पहले बोले हैं श्लोक के साथ फिर से रिपीट कर रहे हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः,
ओम हुम नमः, ओम ह्रीं हुम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुम नमः, ओम क्रों क्षों रों नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। यहाँ पे मैंने 14 मंत्र बोले हैं, मतलब जो प्रथम मंत्र है वो 1 मुखी रुद्राक्ष के लिए और अंतिम जो मंत्र है वो 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए। क्रमशः उसी तरह से अलग अलग मुख के लिए अलग अलग मंत्र हैं। उस तरह से ये मंत्रों द्वारा 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक को जाता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ, उसके बाद उसके अर्थ का पठन करूँगी। एवं ज्ञात्वा तु माहात्म्यं रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यक् धार्याः समन्त्राश्च भक्त्या धर्म विवृद्धये इत्युक्तं गिरिजाग्रेहि शिवेन परमात्मना। भस्म रुद्राक्ष माहात्म्यं भुक्ति मुक्ति फलप्रदं शिवस्याति प्रियौ ज्ञेयौ भस्म रुद्राक्षधारिणौ तद्धारण प्रभावाद्धि भुक्तिर्मुक्ति न संशयः। भस्म रुद्राक्षधारी यः शिवभक्त स उच्यते पंचाक्षर जपासक्तः परिपूर्णश्च सन्मुखे। वीणा भस्म त्रिपुण्ड्रेण वीणा रुद्राक्षमालया पूजितो अपि महादेवो नाभीष्ट फलदायकः। तत्सर्वं च समाख्यातं यत्पृष्टं हि मुनीश्वर। भस्म रुद्राक्ष माहात्म्यं सर्वकामसमृद्धिदम् एतद्यः शृणुयान्नित्यं माहात्म्यं परमं शिवम्। रुद्राक्ष भस्मनोर्भक्त्या सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इह सर्वसुखं भुक्त्वा पुत्रपौत्रादिसंयुतः लभेत् परत्र सन्मोक्षं शिवस्याति प्रियो भवेत्। विद्येश्वर संहितेयं कथिता वो मुनीश्वराः सर्वसिद्धिप्रदा नित्यं मुक्तिदा शिव शासनात्। यहाँ पे श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 25वें अध्याय का द्वितीय भाग मैंने बनाया था। द्वितीय भाग क्योंकि YouTube में मुझे जब अपलोड करना होता है तो थोड़ा शॉर्ट बनाती हूँ तो आप लोग शांति से सुन सकते हैं। तो ये यहाँ पे परिपूर्ण हो रहा है सिर्फ श्लोक, अर्थ बाकी है। अर्थ पठन करने के बाद बात करती हूँ। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया था। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव जी की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभिष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष कही।
इति श्री शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्यसाधनखण्डे रुद्राक्ष महात्म्य वर्णनम नाम पंचविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिव महापुराण उसमें विद्येश्वर संहिता का ये अंतिम अध्याय था 25वां। यहाँ पे श्री शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता परिपूर्ण हुई है। आगे जो आएंगे वो रुद्र संहिता आएगी। तो आज यहाँ पे समाप्तेयम प्रथमा विद्येश्वर संहिता, शिव महापुराण में प्रथमा विद्येश्वर संहिता आज परिपूर्ण हुई है। कल से रुद्र संहिता चालू होगी। आप लोग को मेरी ओर से विनंती है कि हम लोग ऑलरेडी एक संहिता परिपूर्ण कर चुके हैं और लोगों को ये जो है श्री शिव महापुराण ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनें। आप खुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस भी करें और आगे शेयर करें। कल से रुद्र संहिता पढ़ेंगे। विद्येश्वर संहिता यहाँ पे 25वें अध्याय के साथ परिपूर्ण हुई है। बस आज के लिए इतना ही। और जैसे मैं श्री शिव परिवार को नमन करती हूँ, ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवविनायक प्रसन्नोऽस्तु। ओम गणपते नमः। ओम शिव उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।